ये पाठ क्षमा, विश्वास और थोड़े से विश्वास की शक्ति के विषयों के बारे में बताता है। सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1 से 6 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों और उन लोगों को कई मूल्यवान शिक्षाएं प्रदान करता है जो उसका अनुसरण कर रहे थे। ये पाठ क्षमा, विश्वास और थोड़े से विश्वास की शक्ति के विषयों के बारे में बताता है। क्षमा। प्रभु यीशु दूसरों को क्षमा करने के महत्व पर जोर देकर शुरुआत करते हैं। वह कहते हैं, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। इसमें प्रभु यीशु स्वीकार करते हैं कि संघर्ष और अपराध जीवन का हिस्सा है, लेकिन वह क्षमा की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। ईसाई होने के नाते हमें उन लोगों को माफ करने के लिए कहा जाता है जो हमारे साथ अन्याय करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम अपने पापों के लिए ईश्वर से माफी मांगते हैं। क्षमा से उपचार और मेल मिलाप होता है और यह ईश्वर के प्रेम और दया को दर्शाता है। जवाबदेही। प्रभु यीशु हमारे कार्यों के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही पर जोर देते हैं। वह आत्मनिरीक्षण और हमारे व्यवहार की जिम्मेदारी लेने को प्रोत्साहित करता है। हमें दूसरों के लिए प्रलोभन या अपमान का स्रोत नहीं बनने का प्रयास करना चाहिए। यह हमें ऐसे जीवन जीने का महत्व सिखाता है जिससे ईश्वर और अन्य लोग प्रसन्न हों। तीसरा, विश्वास और राई का दाना। थोड़ी मात्रा की विश्वास की शक्ति को दर्शाने के लिए प्रभु यीशु राई के बीज की उपमा का उपयोग करते हैं। वह कहते हैं कि यदि आपका विश्वास राई के दाने जितना छोटा है तो आप शहतूत के पेड़ से कह सकते हैं, उखड़कर समुद्र में लग जाओ, और वह आपकी बात मानेगा। यह शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि विश्वास चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह हमें ईश्वर पर भरोसा करने और हमारे जीवन में चमत्कार करने की उनकी क्षमता पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। संक्षेप में, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1 से 6 हमें क्षमा के महत्व, व्यक्तिगत जवाबदेही और थोड़े से विश्वास की अविश्वसनीय क्षमता की याद दिलाता है। ये पाठ हमें इस तरह से जीने की चुनौती देते हैं जो प्रभु यीशु की शिक्षाओं के अनुरूप हो। दूसरों के प्रति प्रेम और क्षमा दिखाना, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना और ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखना, भले ही कभी कभी हमारा विश्वास कितना भी छोटा क्यों ना लगे। आमीन।